अच्छा, सारे संसार में दो तरह की धाराएं चलती हैं, और ये दो धाराएं क्या चलती हैं कि एक वर्ग ऐसा है जो ईश्वर को नहीं मानता, एकदम नहीं मानता है, वो कहते हैं ईश्वर नाम की कोई सत्ता है ये नहीं। और एक वर्ग ऐसा है जो ईश्वर को मानता है। जो मानता है उसमें फिर बहुत भेद हो जाते हैं, और जो नहीं मानता उसमें भी बहुत भेद होते हैं। उन भेदों में अभी नहीं जाएंगे, अभी हम ऊपरी तौर पर देख रहे हैं। एक ईश्वर को मानता है और दूसरा ईश्वर को नहीं मानता है। असल में मैं भी एक हाइब्रिड टाइप की फैमिली से हूँ। हाइब्रिड फैमिली ऐसी कि मेरा जो पैतृक परिवार है, मेरे जो पिताओं का परिवार है, उस परिवार में अधिकांश लोग जो हैं पौराणिक हैं, मतलब टन टन पुम वाले हैं। इसके सिर पे शनि आएगा, उसके शुक्र आएगा, इसके बृहस्पति आएगा, वो सब अच्छा करना पड़ता है। अपना धंधा इसी से चलता है ना, हाँ, रोटी पानी ऐसे चलता है, तो कैसे करें, करना पड़ता है। अब तुम्हारे सिर पर शनिचर नहीं भेजेंगे तो हमारा काम कैसे चलेगा, कैसे तुम हमारे पास आओगे, तो ये करना पड़ता है, मजबूरी हमारी। तो मेरा परिवार तो उस टाइप का है, लेकिन मेरे ही परिवार में दो दादा ऐसे हैं जो कम्युनिस्ट हैं। कम्युनिस्ट नास्तिक होते हैं। कम्युनिज्म एक थ्योरी है, वो नास्तिक होते हैं। उनके नाम के आगे कामरेड शब्द लगता है। मेरे दादा का नाम है कामरेड सगवा सिंह, उन्हें कामरेड सगवा सिंह ही कहते हैं। तो कामरेड बिल्कुल ईश्वर को नहीं मानते, विज्ञानवादी होते हैं, तर्कवादी होते हैं, तर्क बहुत मानते हैं। इनकी एक सोसाइटी भी पूरे देश में चलती है जिसे कहते हैं तर्कशील सोसाइटी। तो तर्कशील सोसाइटी कई बार चुनौती दे देती है, ये सिद्ध करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। अभी पिछले दिनों वो था ना एक, वो जो पर्चे बना के दे रहा था, क्या नाम था उसका, धीरेन्द्र शास्त्री। और बागेश्वर धाम तो उसके मंदिर का नाम है। हाँ हाँ हाँ, अब मुझे पता है, बिरादरी की बात है ना। उनका नाम धीरेन्द्र शास्त्री है और उनके मंदिर का नाम है बागेश्वर धाम। ठीक है, बागेश्वर धाम सरकार, ऐसा करके वो अपना दरबार चलाते हैं। तो पर्चे बना बना के दे रहे थे कि भैया तेरे घर में ये है, तेरे घर में वो है ना। तो ऐसे बना के दे रहे थे। तो वो जो इनकी तर्कशील सोसाइटी है, उन्होंने उस पर आक्षेप किया, बोले बता मेरा आधार नंबर क्या है, ये बता। अब आधार कार्ड नंबर तो नहीं बता सकता ना आदमी। तो कहते हैं ऐसे नहीं बताता मैं, वो तो मेरे ऊपर जब ऊपर से मतलब जानकारियाँ उतरती हैं तो मैं बीच में से लोगों को बुलाता हूँ, आप भी दरबार में आइए, पूछिए तो हम बताएंगे। ऐसा करके उन्होंने कहा। खैर, मतलब एक तो मेरे परिवार में आपको बता रहा हूँ एक पौराणिक वर्ग है, और दूसरा एक जो ईश्वर को बिल्कुल भी नहीं मानते, कम्युनिस्ट हैं। लेकिन अभी फैमिली पूरी नहीं हुई है, अभी फैमिली में एक और मोड़ बाकी है। अब इस फैमिली में मेरी माँ आई ब्याह कर, और वो आई है आर्य समाजी परिवार से। और नाना ऐसे जिन्होंने वेद और सत्यार्थ प्रकाश हाथ में देकर कहा कि ये देने के लिए नहीं दे रहे हैं, ये तो तू खरीद सकती है, इसलिए दे रहे हैं कि उस घर में जाकर स्थापित करना है। अब देखो युद्ध तो अब शुरू होगा। 3 मोर्चे हैं, 3 सेनाएं हैं, और 3 सेनाओं में युद्ध, न जाने कौन किस पर वार करेगा, न जाने क्या होगा। तो ये बचपन से हम ये झगड़ा देखते आ रहे हैं कि ईश्वर है, कुछ लोग कहते हैं ईश्वर नहीं है। अच्छा, फिर हम कहते हैं कि हम ईश्वर को प्राप्त करेंगे, मोक्ष में जाएंगे, मुक्ति को प्राप्त करेंगे। आप में से भी कई माताओं ने पैकिंग कर ली होगी मुक्ति पे जाने की। तो मुक्ति में जाएंगे, ये तो बहुत बाद का काम है। पहला काम तो यह है कि क्या हम ईश्वर को जानते हैं कि ईश्वर है या नहीं है। पहली समस्या तो यह है, ईश्वर को जानते हैं या नहीं जानते हैं, ईश्वर है या नहीं है, पहला तो यह है। तो आज हम इस पर चर्चा करते हैं कि ईश्वर है या, अच्छा तुम बताओ ईश्वर है कि नहीं है, कैसे पता चला कि है। देखो, आर्य समाजियों की हालत खराब करता हूं, बताओ मुझे ईश्वर है या नहीं है, कैसे पता चला कि है? हैं? सारी कारीगरी ईश्वर की है। कहते हैं सारी दुनिया उसी ने बना रखी है। कौन सी लैब में बैठकर बनाता है सूरज को? अरे ये तो विज्ञान से बनता है भाई, विज्ञान से बनता है, साइंस है। साइंस में क्या है कि वो दुनिया थी, दुनिया के प्रारंभ में एक जोर का धमाका हुआ जिसे बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। साइंस में पढ़ाया जाता है ना। मुझे ऐसे मतलब समझो मत, तुम ये आचार्य जी कह रहे हैं मुझे कि आचार्य जी आए हैं गुरुकुल से आए हैं, तो तुम सोचते हो अपन पत्ते बांध के उधर रहते हैं, झिंगे लाला करते हैं। अच्छा, मैं केमिस्ट्री पढ़ा हूँ, केमिस्ट्री स्कॉलर हूँ, तो तुम्हारा साइंस मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है।
मैथमेटिक्स, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री इन्हें बहुत अच्छे से पढ़ा हूँ, तो ऐसे बहका नहीं सकते मुझे कि ये कारीगरी खुदा की है। खुदा की ये कारीगरी है तो खुदा दुनिया में कहाँ बैठकर इन चीज़ों को बनाता है? अरे ये तो साइंस है, बिग बैंग थ्योरी है। एक जोर का धमाका हुआ, एक प्रारंभिक मैटर था वो फूटा, उससे सूरज बन गया, चांद बन गए, सितारे बन गए, पृथ्वी बन गई, ये सब बन गया। इसमें ईश्वर का क्या लेना देना? और ईश्वर क्यों बनाएगा इन्हें? और ईश्वर को यही काम रह गया है। क्या अजीब ईश्वर है। पहले लोगों को इस दुख भरे संसार में भेजेगा, फिर कहेगा तूने गलत कर दिया। अरे भैया दुखी है, गलत तो करेगा ही है। अब वो दुख भरे संसार में भेजा, उसने गलत कर दिया, और गलत करने के बाद कहते हैं जी अब कर्म फल व्यवस्था है, अब इसे दंड मिलेगा। अच्छी बात है भाई, ईश्वर ने अच्छा खेल बना रखा है। मैं तो कहता हूं ये कुछ ना होता तो कितना मजा होता। गालिब कहता है न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, न होता कुछ तो क्या होता। अरे कुछ ना होता तो कितने आनंद में रहते, कोई जरूरत ही नहीं थी इस बखेड़े की। खाम खा बना दिया। ये पत्नी है, ये माँ है, ये बेटी है, ये भाई है, ये बहन है, ये है। अच्छा जिसका कुछ है ही नहीं उसका कोई क्या कर ले, उसे दुख पाएगा? माँ मर गई दुख हो रहा है, बहन विदा हो गई दुख हो रहा है, पिता मर गया दुख हो रहा है, बेटी छोड़ के चली गई दुख हो रहा है, बेटी के बच्चे बीमार हो गए दुख हो रहा है। और जिसका कुछ नहीं है कोई दुख नहीं, आनंद से रहता है। हमारा कुछ नहीं है, हम सुखी हैं, तुम्हारा है तुम दुखी हो। क्यों बनाया ईश्वर ने? बोलो ईश्वर है कि नहीं है? कैसे पता चला कि है? वो तो तू हरी ये देखो कहता है ईश्वर ना होता हम भी ना होते। ईश्वर से थोड़े ये बच्चा पैदा हुआ, किससे पैदा हुआ? मां से पैदा हुआ, पिता से पैदा हुआ। ये तो संसार का क्रम है। माता पिता से संतान पैदा होती चली आ रही है, हम माता पिता से पैदा होते चले आ रहे हैं। इसमें ईश्वर का क्या लेना देना भाई? नहीं नहीं बोलने दो, आवाज आ रही है, मैं कह दूंगा उसकी बात। बोलो बेटा। मां ने क्या किया फिर? बैठ जाओ नीचे। नहीं नहीं व्याख्या नहीं चलेगी है बिल्कुल भी। आप अपने आप सवाल का जवाब दो, ये काम नहीं चलेगा। वो ऐसा हुआ कि एक रानी थी, कोई राजकुमारी थी विद्योत्तमा, तो उसने शास्त्रार्थ की चुनौती प्रस्तुत कर दी, विद्वानों को शास्त्रार्थ में हरा दिया। उन्होंने बड़ी बेइज्जती महसूस हुई, बोले इसका विद्योत्तमा का इलाज करेंगे। तो वो एक मूर्ख आदमी को पकड़ लाए, कालिदास को। वो उसी पेड़ पर बैठा, उसी डाल को काट रहा था जिस पर बैठा था। तो उसने कहा भैया तू चुप रहना, बस तेरा ब्याह करवाएंगे राजकुमारी से। खुश हो गया। तो उसने कहा लेकिन हाथ पांव से जवाब दे सकता हूं? बोले हाँ दे सकता है। तो राजकुमारी विद्योत्तमा ने शास्त्रार्थ में उन्होंने कह दिया भाई मौन शास्त्रार्थ हो सकता है, हमारे मुनि जी ने मौन लिया है। तो विद्योत्तमा ने हाथ उठाकर कहा कि ईश्वर एक है। अब कालिदास ने सोचा कि कह रही तेरी एक आंख फोड़ दूंगी, तो कालिदास बोला तेरी दोनों फोड़ दूंगा। लेकिन विद्वानों ने उसकी व्याख्या की कि भाई ये कह रहे हैं कि ईश्वर और जीव दो हैं। तो मैं कह ही रहा हूं कि बच्चा जो कह रहा है बहुत बढ़िया बुद्धि का प्रयोग कर रहा है। ऐसे आप सब लोग भी बुद्धि का प्रयोग करो। तो जैसे मैं भाऊजी से कह रहा था कि आप अपना पृथक उत्तर दीजिए, नाराज नहीं हो इस बात से, नाराज नहीं। आप रत्ती भर में नाराज हो जाते हैं, ये बुरी बात है। धैर्य रखिए। किसी चीज को समझने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है धैर्य। माथे पे हाथ मारने से काम नहीं चलेगा, हमें चीजों को समझना पड़ेगा। बताइए ईश्वर है कि नहीं है? बच्चा कह रहा है कि ईश्वर को, वह मनुष्य को ईश्वर ने बनाया, माता तो केवल जन्म देती है। बोलो बोलो, ये तो बालक का जवाब है। आप बताओ ईश्वर है कि नहीं है? अच्छा तो ईश्वर रहता कहां है? कहां रहता है? सब जगह रहता है? कैलाश पर्वत पे तो नहीं रहता? सोचो, सब जगह रहता है। अच्छा तो सब जगह रहता है तो इस डेस्क में है कि नहीं है? है। और मुझ में, और आप सब में, और अल बगदादी में। अल बगदादी जिसने लाखों लोगों को मार डाला, उनमें ईश्वर है कि नहीं है? क्या कर रहा है? ओसामा बिन लादेन खतरनाक आतंकवादी, अगर सब जगह ईश्वर है तो ये क्या कर रहा है?
तो इसका मतलब वो ईश्वर से ज्यादा ताकतवर है। ये कह रहे हैं उसकी बुद्धि ऐसी है। ईश्वर ईश्वर रोकता क्यों नहीं उसे करने से? ईश्वर कहां रहता है और कैसे रहता है? अच्छा, ईश्वर सब जगह रहता है तो कैसे रहता है? कैसे? शक्ति के रूप में रहता है। ईश्वर शक्ति है, ऊर्जा है। ईश्वर ऊर्जा है या नहीं? अच्छा, कुछ लोग कहते हैं ईश्वर के संबंध में कि मानो तो है और ना मानो तो नहीं है। ये बात कहां तक सही है? हैं? ये गलत है ना? ये तो सही नहीं है या है? अच्छा, कुछ लोग कहते हैं जल थल अग्नि आकाश अनिल सब पर तेरी सत्ता, प्रभु इच्छा के बिना कहीं पर हिल न सके एक पत्ता। ईश्वर की इच्छा के बिना संसार में एक पत्ता भी नहीं हिलता। ये तो सुना है, उसकी इच्छा के बिना संसार में एक पत्ता भी। इसका मतलब दुनिया में जितने शराब के ठेके खुले हैं, इसका मतलब दुनिया में जितना अनाचार अत्याचार हत्याएं हैं डकैतियां हैं, अभी विचार करते जाओ ना। मैं मंडन कर रहा हूं ना मैं खंडन कर रहा हूं। मैं ईश्वर के संबंध में जितनी बातें हैं वो सारी उठा के ला रहा हूं, जो समाज में फैली हुई हैं प्रचलित हैं वो उठा के ला रहा हूं। ईश्वर है या नहीं है? आओ एक छोटी सी घटना से बताता हूं। एक छोटी घटना से आपको बताने का प्रयास करता हूं ईश्वर है या नहीं है। ये सत्य घटना है जो बता रहा हूं। ये घटना घटी, और क्या घटना घटी कि हम अपने दादा के साथ लड़ते लड़ते बड़े हुए। पहले तो हमारी माँ आई, आर्य समाजी परिवार से थी, वो लड़ी के ईश्वर है, दादा बोले कि नहीं है। झगड़ते झगड़ते झगड़ा देखते देखते हम बड़े हुए। बालक सामान्यतः माँ की तरफ झुकते हैं, हम भी माँ की तरफ झुके। हमारी माँ अच्छी विदुषी थी, अच्छी व्याकरण थी, व्याकरण की अच्छी विदुषी थी, दर्शनों की अच्छी विदुषी थी। दर्शनों को और व्याकरणों को उन्होंने अच्छे से गुरुकुलों में पढ़ा था अपने आचार्यों से रहकर। तो हमारी माँ बहुत अच्छी विदुषी थी, ऐसे सामान्य केवल सामान्य गृहिणी नहीं थी, मतलब धारा प्रवाह संस्कृत बोल सकती थी, धारा प्रवाह 2-3 भाषाएं बोल लेती थी। तो माता जी का और दादा का सनातन झगड़ा, दादा कहे ईश्वर नहीं है, माँ कहे कि ईश्वर है। एक दिन हम स्कूल से आए और आकर हमने देखा कि दादाजी बैठे हैं, तो हमारे मन में खुरापात आई। हमने कहीं से किताब में से एक तर्क पढ़ लिया और हमने आज दादाजी से कहा, दादाजी आज शहर में अफजल कबाड़ी की दुकान में रात 1:30 बजे एक जोर का धमाका हुआ और वहां 3 किलोमीटर लंबा पानी का जहाज बन के खड़ा हो गया। दादाजी बोले तू पागल है, कहीं ऐसे जहाज बना करता है? मैंने कहा दादा बन गया, सारे शहर में शोर मचा हुआ है, अफजल कबाड़ी की दुकान में रात 1:30 बजे धमाका हुआ, 3 किलोमीटर लंबा पानी का जहाज बन गया। बोले रे बेटा कौन कहता है ऐसे जहाज बनते हैं? ऐसे थोड़े जहाज बनते हैं। किसने बनाया जहाज? मैंने कहा बनाया किसी ने भी नहीं, धमाका हुआ जहाज बन गया। कैसे बन गया? मैंने कहा क्यों नहीं बन सकता? वहां बनाने की सारी सामग्री मौजूद थी, वहां लोहे की मोटी मोटी चादरें मौजूद थी, गर्डर थे, चैनर थे, सरिये थे, सब कुछ मौजूद था, नट थे, बोल्ट थे, इंजन थे, मोटर थे, सब मौजूद था। रात में जोर का धमाका हुआ और 3 किलोमीटर लंबा पानी का जहाज बन के तैयार। दादा बोले बेचारे ने भांग वांग तो नहीं लगा लिए। दादा ने मेरी माँ को आवाज लगा के कहा कि देख रही तेरा लड़का पागल हो गया है। तो मेरी माँ मेरी बात समझ गई बात को। मेरी माँ बोली दादा मैंने भी सुना है कि 3 किलोमीटर लंबा पानी का जहाज अफजल कबाड़ी की दुकान में बना है। दादा बोले अच्छा पूरा खानदान पागल है? माँ बेटे सब पागल हो? अरे मूर्खों, संसार में कोई भी व्यवस्थित वस्तु बिना किसी व्यवस्थापक के जन्म नहीं लेती है। जब तक व्यवस्थापक न हो तब तक कोई भी व्यवस्था अस्तित्व में नहीं आती। बनाने वाला नहीं होता तो वस्तु बन नहीं सकती है, बनाने वाला चाहिए। अरे वहां चैनर तो था, गर्डर तो था, इंजन तो था, नटबोल्ट तो थे, लेकिन ये सब तो जड़ हैं।
ये बन नहीं सकते खुद से खुद, इन्हें बनाने वाला कोई चेतन जरूर होना चाहिए। बिना किसी चेतन के जहाज कैसे बन सकता है? मेरी मां बोली वैसे ही बन सकता है जैसे तुम दुनिया बनाते हो। जैसे नास्तिक लोग दुनिया बनाते हैं कि बिना किसी चेतन के ये इतनी व्यवस्थित दुनिया बन गई है, ऐसे ही वो पानी का जहाज क्यों नहीं बन सकता? दादा समझ गए। दादा बोले अच्छा षड्यंत्र कर रहे थे। अच्छा तो इसका मतलब ये खेल चल रहा था मेरे साथ। मेरी मां बोली कि एक बात बताओ दादा, संसार व्यवस्थित क्या अव्यवस्थित? बोले मुझे तो अव्यवस्थित लगता है। बोले कैसे? कहीं वन है, कहीं पहाड़ है, कहीं जंगल है, कहीं नदी है, कहीं पर्वत है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। उल्टी सीधी हवाएं चलती हैं, किसी का छप्पर उड़ गया, किसी का मकान गिर गया, और कभी सुनामी आ गई, कभी भूकंप आ गया। ये व्यवस्था थोड़े दिखती है। तो उन्होंने कहा ये बताओ संसार में हम भी हैं कि नहीं दादा? बोले हैं। बोलो हम भी संसार में हैं कि नहीं है ना? ये शरीर, ये शरीर संसार का ही तो हिस्सा है। अच्छा बताओ हमारा शरीर व्यवस्थित है कि अव्यवस्थित? बोलो व्यवस्थित है। अच्छा ये जो शरीर व्यवस्थित है, क्या इस व्यवस्था में हम संशोधन चाहते हैं? क्या इस व्यवस्था में हम परिवर्तन चाहते हैं? इसमें कुछ चीजें और बढ़िया की जा सकती हैं, इससे बढ़िया भी चीजें की जा सकती हैं। सोचो क्या हम उसमें परिवर्तन चाहते हैं? सोचो एक पूंछ होती तो कितना अच्छा होता। दोनों हाथों से खाना खाते रहते, पूंछ से मक्खियां उड़ाते रहते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता कि दो आदमियों से इधर हाथ मिला रहे हैं, एक से पूंछ मिला ली। तो लाभ की चीज थी, काम की चीज थी, कितनी अच्छी चीज थी। लेकिन आप में से कितने लोग हैं जो इस व्यवस्था में परिवर्तन चाहते हैं? कितने हैं जो पूंछ चाहते हैं? एक भी नहीं, एक भी नहीं। ये नाक देखो कितनी गलत जगह है, ये नाक ठीक जगह नहीं है। नाक बहती रहती है, बहती रहती है। जुकाम हो जाए तो आदमी बेचारा परेशान हो जाता है। मैं अभी पीछे आके बैठा तो फिर याद आया मैं कपड़ा भूल गया हूं, मैं इस कपड़े के बिना नहीं रह पाता। वो पसीना बहुत आता है तो मैं पूछता रहता हूं। ये नाक जुकाम हो जाए तो बहती रहती है, कितनी परेशानी की बात है। अगर ये नाक यहां ना होके बगल में होती तो कितना अच्छा होता। कोई गंदगी किसी को दिखती नहीं, और पोंछने में भी आसानी रहती है। कपड़ा दबा लेते अपना पोंछती रहती है, कोई जरूरत नहीं थी। और सामने भी मैदान साफ होता, मुंह धोने में आसानी होती। लेकिन तुम में से कितने लोग हैं जो ये व्यवस्था चाहते हैं कि मेरी नाक बगल में चली जाए, मुझे जादू आता है, मैं छम करूंगा वो चली जाएगी। बोलो किसी को चाहिए? किसी को भी नहीं चाहिए। इसका मतलब सब जानते हैं कि नाक भले ही यहां हो, भले ये टूटने वाली जगह हो, कोई मुक्का मारकर तोड़ सकता है, वहां सुरक्षित रहती, लेकिन तब भी आप नाक को यही चाहते हो। इसे बदलना नहीं चाहते हैं। इसका सीधा मतलब है कि इससे बढ़िया सुंदर व्यवस्थित शरीर दूसरा संभव नहीं। यह कमाल की व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है जानते हो? व्यवस्था कैसी है? चाय छानते हो, चाय बनाते हो ना, सब बनाते हो है ना। कुछ गुरुकुल वाली बनाते हो, कुछ बिना गुरुकुल वाली बनाते हो। चाय पीते हैं ना लोग। एक जगह मैं गया तो बोले जी चाय पियोगे? मैंने कहा जी चाय नहीं पीते। तो बोले गुरुकुल वाली है। तो मैंने गुरुकुल का अगर सांप हो तो कटवा लें क्या? सांप अगर गुरुकुल का हो तो कटवा लें क्या भाई? जो खराब है सो खराब है। अच्छा चाय बनाते हो कि नहीं बनाते? बनाते हो ना। चाय को जब छानते हो तो कैसे छनती है? एक छलनी होती है, छलनी में से लिक्विड नीचे निकल जाता है और ऊपर क्या रह जाता है? सॉलिड। पत्ती जो है, सॉलिड जो है वो ऊपर रह जाता है, लिक्विड नीचे। सॉलिड में से, लिक्विड में से सॉलिड को छान लेते हो। लेकिन तुम्हारे पास कोई ऐसी छलनी है जो इसी चाय में से दूध को पानी से अलग कर दे? बोला है कोई ऐसी छलनी तुम्हारे पास जो दूध में से पानी को अलग कर दे? लेकिन इस शरीर में है, इस शरीर में है। तुम्हारे यहां जो किडनी होती है, उस किडनी में लाखों नेफ्रॉन्स होते हैं, छोटी छोटी छलनियां होती हैं। और उन छलनियों में तुम्हारा खून जब जाता है, खून कैसा होता है? बोलो सॉलिड के लिक्विड, सॉलिड के लिक्विड। और उसमें से मूत्र को अलग किया जाता है, मूत्र को अलग किया जाता है। मूत्र कैसा होता है? लिक्विड। लिक्विड में से लिक्विड को छाना जा रहा है, तुम्हें तो पता भी नहीं चल रहा। 24 घंटे में तुम्हारे सारे खून को कई बार छान दिया जाता है और उसमें से विषैले पदार्थों को तरल रूप में ही अलग करके शरीर से बाहर फेंक दिया जाता है। बोलो हाँ के ना? अच्छा चलो, लिक्विड में से लिक्विड को छान लिया। इससे भी बड़ी व्यवस्था देखो शरीर के भीतर कि वायु में से वायु का छानना संभव है क्या? हवा में से हवा को छान के कोई अलग कर सकता है क्या? लेकिन जब तुम सांस लेते हो
तो उस सांस में कौन सी गैस लेते हो बोलो? सब लेते हो। ये जो यज्ञ हमने किया, इस यज्ञ में तुम्हें क्या लगता है? कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनी? बनी कि नहीं बनी? कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बनी? बनी ना, बनती है। बाहर स्कूटर चल रहे हैं, मोटरसाइकिल चल रही है, सल्फर डाइऑक्साइड बन रही है, नाइट्रस ऑक्साइड बन रही है, नाइट्रिक ऑक्साइड बन रही है। दुनिया भर में जितनी गैसें हैं, जब तुम सांस लेते हो तो वो सारी विषैली और अच्छी दोनों प्रकार की गैसें सारी भीतर लेते हो। बोलो हाँ के ना? हाँ, ऐसे करते निलाओ यूं, मुझे पता चलेगा तुम जिंदा बैठे हो। बोलो बोलो, सारी सांस लेते हो कि नहीं लेते? सब भीतर लेते हो सांस में। और जब भीतर चली जाती हैं तो फेफड़े में जाती हैं। फेफड़े में जाके जब वो नोक करती हैं, भाई साहब आ गए, भाई साहब आ गए हैं, फेफड़ा दरवाजा खोलता है। छोटी छोटी एल्वियोलाई होती हैं, छोटी छोटी कोठरियां होती हैं। वो कोठरियां कहती हैं आजा अंदर बैठ, अंदर बुलाती हैं, सोफे पर बिठाती हैं, लेकिन उनमें से ऑक्सीजन को रख लेती हैं और बाकी को बाहर। बाकी सब कैसे बाहर, केवल ऑक्सीजन को छांट लिया जाता है और ऑक्सीजन को छांट के शरीर के भीतर सप्लाई कर दिया जाता है। क्या जबरदस्त व्यवस्था! ऐसी व्यवस्था जो संसार में कहीं हो ही नहीं सकती। यह आंख क्या कमाल का कैमरा है, ऑटो फोकस कैमरा है। ये जो कैमरा लगा हुआ ना हर्षित का सामने, ये कैमरा जो आप देख रहे हो, ये इस कैमरे से कभी कभी क्या करता है, मुझे फोकस करता है। ये आएगा जब यहां खड़ा होगा तो मुझे फोकस करेगा और मेरे आसपास का सब कुछ ब्लर हो जाएगा। ये इसे करना पड़ता है, ये तब होता है। ये ऑटो फोकस कैमरा ऐसा है कि मैं यहीं बैठे जिस पर केंद्रित करूंगा वो उसे फोकस करेगा, बाकी सब ब्लर हो जाएगा। क्या जबरदस्त कैमरा लगाया है! ऐसा कैमरा जो दूर की वस्तु को भी फोकस कर रहा है, निकट की भी वस्तु को फोकस कर रहा है, और कोई चलाना नहीं पड़ता कुछ, इसमें हिलाना चलाना कुछ भी नहीं पड़ता है। दूर भी वस्तु देख सकता हूं, निकट भी वस्तु देख सकता हूं, दोनों वस्तुओं को मैं अपनी योग्यता से देख सकता हूं। कमाल का कैमरा। रिसीवर, कान में रिसीवर लगाया है, तुम जो कुछ बोल रहे हो वो बोलना मेरे कानों तक पहुंचता है। बोला तुमने वहां, इतनी दूर बैठे हो, वहां उतनी दूर बैठे हुए वो शब्द मेरे कान में पहुंचते हैं। कैसे कैसे? देखो कमाल की घटना कि जब तुम बोलते हो तो तुम्हारे यहां वोकल कॉर्ड्स होते हैं, 2 वोकल कॉर्ड्स होते हैं, यूं चलते हैं वो यूं। जिन्होंने विज्ञान पढ़ा है, जिन्होंने साइंस पढ़ा, बायोलॉजी पढ़ी है, वो वोकल कॉर्ड्स जानते होंगे कैसे गति करते हैं। वोकल कॉर्ड्स यूं चलते हैं यहां, और वोकल कॉर्ड्स के बाद ये गला गति करता है, गले के बाद ये गाल गति करते हैं, जिह्वा गति करती है, और इन होठ गति करते हैं। इन सबके सम्मिलित प्रयास से एक शब्द बोल पाते हो तुम। तुमने कहा क, तो क जो बोला है, इन सब के सम्मिलित प्रयास से तुम बोल पाए क। अब क ने क्या कहा, जब मैंने बोला उससे बाहर जो हवा है, उस हवा में एक धक्का पहुंचा, धक्के में विरलन और संपीड़न हुआ, और ये विरलन और संपीड़न एक जगह से दूसरी जगह होते हुए मेरे कान तक पहुंचा। लेकिन ताज्जुब की बात, ये बताओ, जब मैं बोलता हूं मेरे बीच में से कोई निकल जाएगा कि नहीं? मेरे और तुम्हारे कान के बीच में से कोई निकल जाता है कि नहीं? अभी हर्षित आता है, बार बार बीच में इधर उधर आएगा, इधर उधर आएगा, आएगा जाएगा, लेकिन क्या शब्द में अंतर आता है? शब्द में अंतर आता है? या पंखा रख दो जो इस हवा को ही उड़ा दे बीच में से जिसमें विरलन संपीड़न आ रहा है, लेकिन ताज्जुब की बात है कि वो शब्द नहीं बदलता, वो शब्द आपके कान पर पहुंचता है, पर्दे पर वैसा ही दबाव प्रस्तुत करता है और आपको वही सुनता है जो मैं बोल रहा हूं। संसार में यह व्यवस्था कहीं और देखने में आती है? आती है कहीं और ये व्यवस्था देखने में? बताओ, शरीर व्यवस्थित है कि नहीं? हाँ ना बोलो, हाँ ना बोलो, व्यवस्थित है कि नहीं है? व्यवस्थित है। तो जो व्यवस्थित वस्तु है वो किसी ना किसी व्यवस्थापक ने बनाई होगी। बिना किसी व्यवस्थापक के कोई व्यवस्थित वस्तु नहीं बन सकती। व्यवस्थित है तो कोई ना कोई व्यवस्थापक है। तो शरीर को किसने बनाया? किसने बनाया? मां ने। किसने बनाया? नास्तिकों का यही तर्क होता है, किसने बनाया? मां ने बनाया। तो मां से पूछ लेते हैं, मां से पूछ लेते हैं। मां ने अगर बनाया है तो मां को यह आंख बनानी जरूर आती होगी। अगर मां ने इसे बनाया है तो मां को यह आंख बनानी जरूर आती होगी। क्यों रीमा, एक आंख बना दोगी? बना दोगी एक आंख? क्यों रीमा, एक बूंद खून बना दोगी? बना पाओगी? नहीं बना सकती। न एक बूंद खून बना सकती हैं, न कान का पर्दा बना सकती, न आंख बना सकती हैं। इसका मतलब मां ने नहीं बनाया, क्योंकि अगर मां ने बनाया होता तो मां को जानकारी होनी चाहिए, लेकिन मां नहीं बता पा रही, इसका मतलब मां ने नहीं बनाया है। मां वो लेबोरेटरी जरूर है जिसके भीतर बना है। मां
वो लेबोरेटरी जरूर है। वो छोटा सा बच्चा कितने बढ़िया बात कह रहा था, मां वो लेबोरेटरी जरूर है जिसके भीतर बना है, लेकिन मां ने तो पिताजी ने बनाया होगा। पिताजी से पूछ लेते, क्यों जी तुम्हारे भी तो बच्चे होंगे 6 7 7 8 8? नहीं 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 तुम्हारे नहीं। अच्छा माफ कर दो मुझे, तुम तो शायद हिंदू हो ना। हाँ तुम्हारे बच्चे कहाँ होंगे? जब मैं छोटा था तो हमारे यहाँ उधर हरियाणा पश्चिम उत्तर प्रदेश में खाद के कट्टों पर मुहर लगी आती थी, कहते थे 3 या 4 बच्चे घर में लगे अच्छे। फिर मैं बड़ा हुआ तो ये कहने लगे हम 2 हमारे 2। अब मैं और बड़ा हो गया तो अब ये कहने लगे शेर का बच्चा एक ही अच्छा। और मैंने तो इससे आगे का भी पढ़ लिया, एक ट्रॉली के पीछे लिखा हुआ जा रहा था, बच्चा ना बच्ची नींद आए तुम्हारा बेड़ा गर्क हो। इन हिंदुओं को किसी शत्रु की कोई जरूरत नहीं है। लोगों तो मुसलमानों का है, मुसलमानों से खतरा, तुम्हें तो खुद से खुद खतरा है। तुम बच्चे ही पैदा नहीं करोगे 2 पीढ़ी में तुम खुद खत्म हो जाओगे। 2 ही पीढ़ी तो बची है तुम्हारी, पिछली 2 पीढ़ी खत्म हो जाएंगी, अगली पैदा नहीं करोगे तुम खत्म हो जाओगे। वेद कहता है 10 पुत्रों तक पैदा करो। कितने तक? पुत्रों में पुत्र पुत्रियां दोनों आ जाते हैं। कितने पुत्रों तक पैदा करो? 10 पुत्रों तक पैदा करो। तक का मतलब यह नहीं है कि शर्त लग गई 10 ही करने हैं। तक का मतलब है कि 10 करो, न समस्या, कुछ समस्या हो तो 9 करो, कुछ समस्या हो तो 8 करो, 7 करो, 6 करो, 5 करो, 4 करो, और 4 भी ना कर सको तो डूब मरो। सच कहता हूं तुम्हें, अगर तुम 4 संतान पैदा नहीं कर पाते तो तुम हत्यारे हो। जानते हो कैसे हत्यारे हो? मैं बताता हूं। मान लो मेरा एक बेटा है, केवल, कोई बेटी नहीं है, मेरा केवल एक बेटा है। मेरे बेटे की जब संतान पैदा होगी तो ये बताओ वो चाचा किसे कहेगी? बोलो भाई, ताऊ किसे कहेगी? बुआ किसे कहेगी? मौसी किसे कहेगी? क्योंकि उधर भी एक ही है। तो तुमने चाचा की हत्या कर दी, ताऊ की हत्या कर दी, तुमने साढ़ू की हत्या कर दी, तुमने भतीजों की हत्या कर दी, तुमने फुफेरे भाई बहनों की, ममेरे भाई बहनों की, मौसेरे भाई बहनों की, सबकी हत्या कर दी। तुम हत्यारे हो। इसलिए 2 पुत्र और 2 पुत्रियां करने चाहिए। खैर हम अपनी बात पर आते। माताओं को तो पता नहीं है कि बच्चा कैसे बनता है, पिताओं को जरूर पता होगा। क्यों जी? तुम एक आंख बना सकते हो, एक बूंद खून बना सकते हो, 1 इंच त्वचा बना सकते हो? नहीं बना सकते। इसका मतलब ना मां को पता ना पिता को पता। तो फिर किसने बनाया? किसने बनाया? नहीं नहीं ऐसे क्यों इतनी जल्दी रेल में बैठे हो? किसने बनाया? ढूंढेंगे। क्या डॉक्टर इंजीनियर साइंटिस्ट ने बनाया? तो सुनो, डॉक्टर इंजीनियर साइंटिस्ट को जो चीज बनानी आ जाती है वे उसकी फैक्ट्री लगा देते हैं। इन्हें वॉशिंग मशीन बनानी आई, उसकी फैक्ट्री। फ्रिज बनाना आया, उसकी फैक्ट्री। कुछ भी बनाना आ जाए उसकी फैक्ट्री बना देते हैं। ये बताओ अगर इन्हें बच्चा बनाना आ गया तो? बोलो जी, फैक्ट्री। और फिर तुम दुकान पे जाओगे और जैसे कुरकुरे खरीद के लाते हो वैसे ही वैक्यूम पैक बच्चा खरीद के लाओगे। भैया बच्चा देना, तो उसने बच्चा दिया, तुम कह रहे नहीं ये वाला नहीं, ये तो विदेशी कंपनी का, पतंजलि का दे, पतंजलि का चाहिए है, वो वैक्यूम पैक होगा। फिर तुम कहोगे, तुम उसमें नई नई तकनीकें लाएंगे डॉक्टर। तुम कहोगे भैया, वो पूछेगा जी बच्चा कैसा चाहिए, इंजीनियर चाहिए कि डॉक्टर चाहिए? तो नहीं नहीं इंजीनियर डॉक्टर नहीं, पॉलिटिशियन दे, पॉलिटिशियन। तो किस टाइप का पॉलिटिशियन चाहिए जी? जो ढंग का भ्रष्ट हो, ऐसा पॉलिटिशियन दे जो अच्छे से करप्शन कर सकता हो। तो तुम बच्चे खरीदने जाओगे। लेकिन अभी ऐसी कोई फैक्ट्री नहीं लगी है, इसका मतलब डॉक्टर इंजीनियर साइंटिस्ट को बच्चा बनाना नहीं आता, माता पिता को नहीं आता, दुनिया के किसी वैज्ञानिक को नहीं आता। तो किसने बनाया है? जिन्होंने चंद्रयान बनाया वो बुद्धिमान लोग हैं कि नहीं है? हाँ ना बोलो, है ना? तो वो वैज्ञानिक बता रहे थे, मैं सुन रहा था कि अगर उसके सारे सेंसर्स फेल हो जाए तो भी लैंड करेगा, सेफली लैंड करेगा। उन्होंने कहा उसका ये गड़बड़ हो जाए, उसमें 2 इंजन है दोनों बंद हो जाए तो भी लैंड करेगा। उन्होंने कहा हमने फुल प्रूफ करके भेजा है कि उसकी लैंडिंग होनी है, लैंडिंग रुक नहीं सकती। अच्छा ये बताओ, जिन्होंने इतनी दूर चांद पर विमान को बिना किसी आदमी के लैंड करवा रहे, बुद्धिमान है कि नहीं है? बोलो भाई, है ना बुद्धिमान? लेकिन ये बताओ, जो भी है, मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन जिसने ऐसी चीज बनाई जिस चीज को वो बुद्धिमान लोग संसार के सारे इकट्ठे होकर नहीं बना सकते, वो बताओ वो उन सबसे ज्यादा बुद्धिमान है कि नहीं? हाँ ना बोलो। और जो संसार में सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, मुझे नहीं पता वो कौन है, लेकिन एक बात तो सिद्ध हो गई, वो सर्वज्ञ है।
कैसा है? सर्वज्ञ कहते हैं सबसे ज्यादा बुद्धिमान। सर्वज्ञ किसे कहते हैं? सबसे ज्यादा सर्वज्ञ, जिसे तुम सर्वज्ञ कहते हो, इसका कोई मुकदमा नहीं, तुम सर्वज्ञ कह लो, सही शब्द तो सर्वज्ञ है? लेकिन तुम यज्ञ को यज्ञ कह लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, इस पर मैं कोई मुकदमा नहीं करता हूं। सर्वज्ञ सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। बोलो ये सिद्ध हुआ कि नहीं? हाँ के ना? सिद्ध हुआ कि नहीं? सिद्ध हुआ कि संसार में सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, इसलिए उसे क्या कहते हैं? सर्वज्ञ कहते हैं। अब एक बात मैं बताता हूं, दूसरी आप बता देना। एक बात यह है कि जिस वस्तु में जीवन नहीं होता उसे जड़ कहते हैं, जिसमें जीवन नहीं होता उसे, और जिसमें जीवन होता है उसे चेतन कहते हैं। अच्छा ये बताओ, ये नोटबुक जड़ है कि चेतन? बोलो, पीछे माताएं, ये पीछे बैक बेंचर्स, जड़ के चेतन? जड़ है। और ये माइक जड़ है कि चेतन? ये पंखा जड़ है। मैं कैसा हूं? जड़ के चेतन? अगर मैं मर जाऊं तो मेरा जो शव पड़ा होगा वो कैसा होगा? वो कैसा होगा? अब आखिरी बात तुम बता दो, ये तो मैंने बता दी दो बात, अब तुम बता दो एक बात, बुद्धि किसके सहारे रहती है? जड़ के सहारे के चेतन के सहारे? किसके सहारे? जो दुनिया में सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, बोलो जड़ होना चाहिए कि चेतन? कैसा होना चाहिए? चेतन होना चाहिए। तो दो बातें सिद्ध हो गई। उसकी मुझे नहीं पता है कि नहीं है, मैं नहीं जानता कौन है कैसा है, लेकिन दो बातें सिद्ध हो गई। संसार में सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, इसलिए हमने उसे सर्वज्ञ कहा। और जो सर्वज्ञ है, सबसे ज्यादा बुद्धि वाला है, बुद्धि बिना चेतना के नहीं रह सकती, इसलिए वो कैसा होगा? बोलो चेतन होगा। कैसा होगा? दो बातें सिद्ध हुई। पहला सर्वज्ञ है। अरे आधा आधा तो बोलो, सर्वज्ञ मैं बोलता हूं, है तुम बोलो। सर्वज्ञ चेतन नहीं, मैं खाम खा नहीं बुलवा रहा हूं, इसमें विज्ञान छिपा है। बोलो सर्वज्ञ चेतन, जिसे दो दो बार सिद्ध कर चुके हो कि है, अब कह सकते हो कि नहीं है। जिसे दो दो बार सिद्ध किया जा चुका है कि वो है, जब तुमने सर्वज्ञता सिद्ध की तो सिद्ध किया कि है, चैतन्य सिद्ध किया तो सिद्ध किया कि है, तो बोला है कि नहीं है। अब अगली बात सुनो, कोई माने या ना माने, जो वस्तु है सो है, किसी के मानने ना मानने से उसकी सत्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मान लो मैं यहां बैठा हूं, तुम में से चार आदमी कहने लगो मैं इसे नहीं मानता, तो मैं गायब हो जाऊंगा क्या? मैं गायब नहीं होता। ये माइक है, कुछ लोग मानना बंद कर दें तो माइक तो रहेगा, तुम मानो या ना मानो तो सत्ता सिद्ध हो गई है। और जिसकी सत्ता सिद्ध हो जाती है उसे कहते हैं सत। क्या कहते हैं उसे? सत। उंगलियों पर गिनो, पहला क्या सिद्ध हुआ था? सर्वज्ञ, दूसरा चेतन, तीसरा सत। ताकत देख लेते हैं, इसमें कुछ ताकत वाकत है कि नहीं है। ये देख रहे हो एक बोतल, अच्छा ये बताओ ये बोतल अपने आप यहां से हिलेगी या इसे हिलाने के लिए मुझे बल लगाना पड़ेगा? बल लगाना पड़ेगा। साइंस का गति का नियम है, पहला नियम सुनो, लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का सिद्धांत। ये कहता है कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, गति में है तो गति में रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगा दिया जाए। स्थिर है, गति में लाना है तो क्या करना पड़ेगा? बल लगाना पड़ेगा। बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा बताओ, इस बोतल को मैं बल लगाकर इसकी जगह से हटा सकता हूं कि नहीं? हटा सकता हूं ना? अच्छा ये बताओ, इसे हटा दूंगा? हाँ तो बोलो, तुम तो अफसोस में हो किसी। अच्छा इस डेस्क को हटा दूंगा कि नहीं? बोलो। इस दीवार को हटा दूंगा कि नहीं? नहीं हटा पाऊंगा। क्यों? इसे क्यों हटा रहा हूं, उसे क्यों नहीं हटा रहा? किसी वस्तु को विस्थापित करने के लिए उसके द्रव्यमान से ज्यादा बल चाहिए। कितना बल चाहिए द्रव्यमान से? मेरा बल इस बोतल के द्रव्यमान से ज्यादा है, लेकिन इस दीवार के द्रव्यमान से कम है। समझ में आई कि नहीं बात? अच्छा ये बताओ, धरती सूरज के चारों ओर घूम रही है और बिना घुमाए तो घूम नहीं सकती। जिसने घुमाया है उसका बल पृथ्वी के द्रव्यमान से थोड़ा के ज्यादा। हाँ ना बोलो। और मैं गलत बोलूं तो मेरा हाथ पकड़ लेना कि झूठ बोल रहे हो, इस बात को सिद्ध करके तब जाओ। बिना झूठ बोलकर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। धरती सूरज के चारों ओर घूम रही है, बोलो हाँ के ना? घूम रही है। अच्छा धरती में द्रव्यमान कितना? बहुत है, हम तो नहीं तोल सकते कितना द्रव्यमान है, लेकिन जिस किसी ने धरती को धक्का देकर चलाया है उसका बल धरती पर रहने वाले सारे प्राणियों से कम के ज्यादा? बोलो। और पृथ्वी तो छोटी सी है, पृथ्वी से 300 गुना बड़ा बृहस्पति और लाखों गुना बड़ा सूरज उन सबको ऐसे घुमाता है जैसे आकाश में पक्षी विमानवत उड़ते हैं। ऐसे संसार के सारे ग्रह नक्षत्रों को घुमा रहा है। जिसके पास इतना बल है वो शक्तिमान नहीं, क्या है?
सर्वशक्तिमान। कैसा है वो? बोलो सर्वशक्तिमान। कितनी बातें हो गई? पहला बोलो सर्वज्ञ, दूसरा चेतन, तीसरा सत्य, चौथा सर्वशक्तिमान। कैसा है? सर्वशक्तिमान। अभी तुम्हारी समझ में नहीं आया सर्वशक्तिमान किसे कहते हैं? मुझे मुल्ला जी मिले, मैंने मुल्ला जी से बोला मुल्ला जी अल्लाह कैसा है? बोले कादिर मुतल्लक है, मतलब सर्वशक्तिमान है। मैंने कहा ये बताओ अल्लाह क्या कर सकता है? बोले जो चाहे सो कर सकता है। मैंने कहा फिर भी बताओ क्या क्या कर? बोले अरे जो कह दिया जो चाहे सो कर सकता है, जो अल्लाह चाहे वो कर सकता है। तो मैंने कहा बताओ अपने जैसे 5-7 अल्लाह और बना सकता है? तो बोले नहीं ये तो नहीं कर सकता। तो फिर जो चाहे सो कर सकता है वो बात गलत हो गई। तो फिर बोले तो तुम भी तो कहते हो सर्वशक्तिमान। हमने कहा हाँ हम भी कहते हैं सर्वशक्तिमान, लेकिन हमारे सर्वशक्तिमान का अर्थ कुछ और है। सर्वशक्तिमान का अर्थ होता है जिसे अपने काम करने में किसी की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती है, उसे क्या कहते हैं? अभी भी तुम समझे नहीं, मैं बताता हूं। एक आदमी बीमार है, चारपाई पर पड़ा है, हॉस्पिटल में भर्ती है आईसीयू में, और आईसीयू में वेंटिलेटर पर है, डायलिसिस पर है, कई मशीनों से उसके शरीर को चलाया जा रहा है, अपने आप शरीर काम नहीं कर रहा। इसकी सेवा की गई, इसे दवाइयां दी गई तो वेंटिलेटर हट गया। ध्यान देना ध्यान देना, शक्ति बढ़ी, साधन की जरूरत घटी, शक्ति और बढ़ी, डायलिसिस हट गई, शक्ति बढ़ी, साधन की जरूरत घटी, शक्ति और बढ़ी, अब इसे बेड की जरूरत नहीं, व्हील चेयर पर आ गया, शक्ति बढ़ी, साधन की जरूरत घटी, शक्ति और बढ़ी, व्हील चेयर की भी जरूरत नहीं है, बैसाखियों से चल लेता है, शक्ति और बढ़ी, अब बैसाखियों की भी जरूरत नहीं है। जैसे जैसे शक्ति बढ़ती जा रही है साधनों की जरूरत बोलो घटती जा रही है, और शक्ति बढ़ते 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 जब अल्टीमेट पोजीशन में पहुंच जाए, जहां सर्वशक्तिमत्ता की स्थिति आ जाए, वहां साधन शून्यता की स्थिति आ जाती है, वहां किसी साधन की कोई जरूरत नहीं रह जाती है। समझ में आया? ये शरीर क्या है? साधन। शरीर क्या है? साधन। तो जो सर्वशक्तिमान है उसे शरीर रूपी साधन की कोई जरूरत नहीं है, और जिसके पास शरीर नहीं उसे कहते हैं निराकार। क्या कहते हैं उसे? बोलो निराकार कहते हैं। उसका अपना कोई आकार नहीं है, उसे किसी साधन की कोई जरूरत नहीं। और सुनो, किसी दलाल की जरूरत नहीं, किसी एजेंट की जरूरत नहीं, किसी बीच के पैगंबर की जरूरत नहीं, वो अपनी ही सामर्थ्य से सारे काम संपन्न करने में पूरी तरह समर्थ है, उसे कहते हैं निराकार। ये कहां रहता है? रहता कहां है? किस जगह रहता है? इसके रहने के बारे में देख लेते हैं, रहता कहां है। रहने के बारे में दुनिया में 3 मत हैं जो इसके रहने का ठिकाना बताते हैं, और जो एक जगह रहता है वो दुनिया को कैसे संभालता है उसकी पूरी व्यवस्था बताते हैं। कौन है? एक तो कुरान, एक बाइबल, और एक अपने वाले हैं पुराण वाले। ये सब बताते हैं व्यवस्था। कैसे बताते हैं? कुरान वाला कहता है कहां रहता है? बोलो 7वें आसमान पे। कहां रहता है? और बाइबल वालों का कहां रहता है? 4थे आसमान पे। और इनका अपने वालों का कहां रहता है? पता नहीं कहां रहता है। कुछ का क्षीर सागर में रहता है, कुछ का कैलाश पर्वत पे रहता है, कुछ का वैष्णो देवी में रहता है, और बहुत सारी जगह हैं, लेकिन कुल मिला के ये भी मानते हैं किसी एक जगह पे रहता। अब एक जगह पे रहने वाला व्यक्ति की व्यवस्थाओं को कैसे चलाएगा? कैसे चलाएगा व्यवस्थाओं को? एक जगह रहने वाला, तो उसकी ये व्यवस्था बताते हैं। तुम्हारे घर में जब मृत्यु हो जाए तो 13 दिन के बाद क्या करते हैं? उनकी 13वीं करते हैं। और 13वीं में कौन से पुराण की कथा होती है? गरुड़ पुराण की कथा। यही गरुड़ पुराण की कथा जो कि तो यही कथा बाइबल में है और यही कथा कुरान में है। कथा क्या है सुन लो। कथा यह है कि हर आदमी के कांधे पर 2 देवदूत छोड़े गए हैं। शास्त्री जी के कांधे पर 2 देवदूत, मेरे कांधे पर 2 देवदूत, बहन जी आपके कांधे पर 2 देवदूत, सबके कांधे पर 2-2 देवदूत छोड़े गए हैं। समझ में आई बात? इनमें से दाएं कांधे वाला देवदूत पुण्य का हिसाब रखता है, इसने क्या क्या पुण्य किया, और बाएं कांधे वाला पाप का हिसाब रखता है, इसने क्या पाप किया। और जब एक लंबा जीवन जीने के बाद आदमी मर जाता है तो देवदूत इसे पकड़कर ले जाते हैं वहां जहां न्याय हो रहा है। वहां बड़े मुनीम जी बैठे हैं चित्रगुप्त, उनके पास ले जाते हैं, उन्हें सौंपते हैं, भैया ले आए मर गया है। तो कहता है अच्छा इसका खाता दिखाओ, पाप कितने पुण्य कितने। तो वो दिखाते हैं इतने पाप इतने पुण्य। तो अगर पुण्य ज्यादा हो तो कहां भेज देते हैं? कहां भेज देते हैं ना? ठीक बोलो, जन्नत में। कहां भेज देते हैं?
जन्नत में भेज देते हैं, जिसे आजकल आप लोग स्वर्ग कहने लगे हो। और अगर पाप ज्यादा हो तो कहां भेज देते हैं? जहन्नुम में भेज देते हैं, जिसे आप लोग नरक कहने लगे हो। अच्छा, वहां ये विचार नहीं आया, वहां कोई आर्य समाजी नहीं होगा सवाल पूछने वाला, इसलिए वहां ये विचार नहीं आया कि जब दोनों बराबर हो जाएं तो बीच में कोई दीवार है क्या जिसपे बिठाते हैं। वो मुझे बता रहे थे, प्रधान जी बता रहे थे कि पहले अपना आर्य समाज का कार्यक्रम होता तो इतनी भीड़ लगती थी, लोग मुंडेर पे बैठ के देखते थे। तो वहां कोई मुंडेर बनी है क्या जिस मुंडेर पे भाई बराबर हो जाए तो क्या होगा? खैर वो छोड़ते हैं, अभी तो इस कहानी को ध्यान से देख लेते हैं। पाप ज्यादा हो तो जहन्नुम और पुण्य ज्यादा हो तो जन्नत। बात समझ में आ गई? आओ इस कहानी को अच्छे से देखते हैं। दुनिया में कितने लोग रहते हैं? कितने करोड़? 700 करोड़। कितने करोड़ लोग रहते हैं दुनिया में? 700 करोड़। ध्यान से सुनना, मेरा गणित कमजोर है? हर आदमी के कंधे पर 2 देवदूत। देवदूतों की संख्या कितनी हो गई? अरे बोल पड़ो, 1400 करोड़। और वहीं उसी किताब में वर्णित है कि इन देवदूतों के विवाह भी हुए हैं। तो 1400 करोड़ तो देवदूत और 1400 करोड़ देवदूतनियां, कितने हो गए? 2800 करोड़। अच्छा, जब विवाह हो गया है तो क्या सारी उम्र ब्रह्मचारी रहेंगे? कुछ बच्चे कच्चे भी होने चाहिए। और इंडियन फैमिली प्लानिंग के हिसाब से एक जोड़े के केवल 2 बच्चे हों, तो 2800 करोड़ तो देवदूत और देवदूतनियां, और 2800 करोड़ इनके बच्चे, टोटल कितने हो गए? 5600 करोड़। 700 करोड़ की देखभाल के लिए 5600 करोड़ लोग रख छोड़े हैं, और तब भी व्यवस्था मुकम्मल नहीं है। किसी को बॉर्डर पे आतंकवादी मार देते हैं, कोई कहीं मारा जाता है, कहीं कहीं कुछ गड़बड़ हो जाती है, कहीं कुछ गड़बड़ हो जाती है। इसका मतलब ये बताओ, कहानी सच्ची के झूठी? बोलो, कहानी सच्ची के झूठी? झूठी कहानी है, कपोल कल्पित कहानी है। ध्यान रखना, एक स्थान पर रहने वाला व्यक्ति कभी भी एजेंटों के माध्यम से अपनी व्यवस्थाओं को नहीं चला सकता। ब्रह्मदत्त जी यहां बैठे, आचार्य जी यहां बैठे, इतना बड़ा आर्य समाज है। अभी पूछ लेते हैं, आचार्य जी आपके घर में इस समय क्या हो रहा है? पता है आचार्य जी को? अच्छा चलो, इनका छोटे वाला बच्चा आकर बताए कि बड़े वाले ने मुझे मारा है। अब ये यहां से दौड़कर वहां गए कि भाई उस व्यवस्था को ठीक कर लूं। जैसे ही इस कमरे से निकले, इस वाले ने एक और को पकड़ के पीट दिया। अब ये वहां जाएंगे और फिर आकर इस व्यवस्था को ठीक करेंगे। अब सोचो, यहां से करोड़ों प्रकाश वर्ष की दूरी पर, जहां जाने में अरबों खरबों वर्ष का समय लगेगा, मान लो वहां जाने में, ईश्वर काम करने में समय तो लगेगा, ईश्वर को थोड़ा कम लग जाएगा, तो वहां जाने में मान लो ये बहुत तेजी से जाए और केवल 4 सेकंड में पहुंच जाए। लेकिन उस व्यवस्था को ठीक करने में जब ये वहां पहुंचा 4 सेकंड में, निकला यहां से, तो यहां व्यवस्था बिगड़ गई। जब निकला उसी समय बिगड़ गई, तो 4 सेकंड तो जाने में लगी और 4 सेकंड आने में लगी। तब तक यहां कितनी बड़ी प्रलय हो जाए उसका कोई भरोसा है? इसका मतलब एक स्थान पर रहने वाला कभी भी व्यवस्थाओं को ठीक ठीक चला। अब देखते हैं व्यवस्था ठीक चल रही है कि नहीं चल रही। उत्तर देना मुझे। पीपल के पेड़ पर पीपल के पत्ते लगते हैं या अमरूद के? अमरूद के पेड़ पर अमरूद लगते हैं कि आम लगते हैं? आम के पेड़ पर आम लगते हैं, या ऐसा भी होता है कि इस साल आम नहीं आए, हर पेड़ पर 3-3, 4-4 बच्चे लटके हैं? ऐसा तो नहीं होता। इसका मतलब व्यवस्थाएं कैसी चल रही हैं? बोलो, अच्छी चल रही है कि नहीं? व्यवस्थाएं एकदम अच्छी चल रही हैं, बढ़िया चल रही हैं। इसका सीधा मतलब है व्यवस्थापक व्यवस्थाओं के पास है। जब तक व्यवस्थापक व्यवस्थाओं के पास होता है तब तक व्यवस्थाएं ठीक चलती हैं। मैं 12 साल का था और मेरी बहन एक जो है वो लगभग 2 साल की थी। माँ गई कहीं पड़ोस में और मुझे कहकर गई तो इसका ध्यान रखना। अब मैं अपने खेलने में लग गया, बहन भूल गई। पहले कच्चे चूल्हे होते थे वो, जिनमें आग जला के रोटी बनाते थे, और मेरी बहन घुटनों के बल चल चल के चूल्हे के पास पहुंच गई। चूल्हे में हाथ डाल दिया, हाथ जल गया। माँ वापस आई, बताओ किसे पीटा होगा? किसे पीटा? मेरी गलती तो नहीं थी। गलती किसकी थी? बहन की। लेकिन माँ ने क्या कह के पिटा जानते हो? माँ ने ये कह के पिटा कि मैं तुझे ये व्यवस्था सौंप के गई थी, जरूर तू व्यवस्थापक होकर व्यवस्था से दूर हुआ होगा, तभी तो व्यवस्था बिगड़ी। अगर व्यवस्थापक व्यवस्था के पास रहता है तो व्यवस्था नहीं बिगड़ती। और व्यवस्थाएं संसार में बिल्कुल ठीक चल रही हैं। एक ही परमाणु के भीतर 2 इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगा रहे हैं। आज तक एक्सीडेंट नहीं हुआ। परमाणु जो आंख से दिखाई भी नहीं देता, उसके भीतर व्यवस्थाएं ठीक चल रही हैं। तो बोलो, व्यवस्था ठीक चल रही है कि नहीं चल रही है ना? इसका मतलब व्यवस्थापक हर व्यवस्था के पास मौजूद है, तो इसे कहते हैं वो सर्वव्यापक है। कैसा है? ओमनी प्रेजेंट। कोई जगह उससे खाली
नहीं है, वो कण कण में व्यापक है, कोई स्थान उससे रिक्त है ही नहीं। को एक एक कोशिका में, कोशिका के साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के भीतर जो सूक्ष्म से सूक्ष्म कण है, उसके भीतर भी जो द्रव है उसके भीतर फैला हुआ है, कोई स्थान उससे खाली नहीं है, एक रस होकर फैल रहा है, उसे कहते हैं सर्वव्यापक।